इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में 18वीं तरमीम को लेकर मामला हो, 73 का आइन देने का इस मुल्क को मामला हो, आप लोगों ने हमेशा कंसेंसस पैदा किया है, इत्तफाक राय से सारे मामला तय पाते रहे हैं। क्या वजह हुई इस बार कि वोटिंग का दिन आ गया, नवाज शरीफ साहब जो थे वो रात को चले गए, उनको पता था कि सुबह जो है ये पेश किया जाएगा, हमने वोटिंग करनी है। कंसेंसस होमवर्क किए बगैर कैसे जो थे वो लोग इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही थी? होमवर्क ही नहीं था हुकूमत का। शुक्रिया शाजिया, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और तनकीद के निश्तर अपनी तरफ से बरसा दिए। मुझे ऑपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए बिल्कुल आपका हक है, आप हर सवाल उठाएं और जैसे आपने कहा जमहूर को शेयर करना चाहिए। इसीलिए पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश है कि अपना मौक़िफ़ और पीपल्स पार्टी का इसमें जो इंटरेस्ट है, जो वाज़े है, वो क्या है और क्यों है। और मैं समझती हूँ ये बहुत अहम बात है कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इजलास बुला लें और कहें कि अभी हमारे पास मुसव्वदा नहीं है। ये ऐसे तो होता नहीं है ना। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ, अब मैं तनकीद तो नहीं करूँगी, लेकिन पार्लिमानी पॉलिटिक्स 101 तो ये होती है कि आप पहले ये सारे काम मुकम्मल करें और स्टेक होल्डर्स को ज्वाइन करवाएं। और देखिए हमारा कहना तो ये कि हमारा ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये आपने सब मेरे लिए कह भी दिया, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मिसाक जमहूरियत एक बहुत बड़ी चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। ये एक इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान के लिए, और अभी भी, बल्कि आई रिमेंबर्स 1 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था यहीं कहीं अपने ऑफिस में, और काफ़ी लोग आए थे, उस पर यही डिस्कशन हो रहा था कि इनकम्प्लीट क्या रह गया। और आईनी अदालत की बात बार बार ना सिर्फ हम करते रहे, लेकिन इस वक्त चेयरमैन बिलावल को इसमें मौका भी नज़र आ रहा है कि देखिए इस तरह का जब आता है तो फिर आप करें अपना एजेंडा पुश, और आप करें एक तरीके से जिससे, देखिए 2 बातें आपने भी कही कि हम चाहते हैं हमेशा शराकत एक राय से हो, सबकी शराकत हो इसमें, एंड कंसेंसस भी हो। आइडियल नहीं होता है कि अगर कंसेंसस नहीं हो, लेकिन मेजॉरिटी रूल का यही मतलब है कि आप जितने लोगों की कोशिश कर सकें, एटलीस्ट जमहूरियत का है, आप उनको लेके साथ चलें। पीपल्स पार्टी का कुछ ज़्यादा ही इसमें रुझान रहता है कि हम पूरे हाउस को साथ लेके चलें, हर चीज़ को, चाहे चीज़ें वेट करती रहें, लेकिन उसका एक वैल्यू भी होता है जी, उसका एक फ़ायदा होता है, उसकी एक लेगेसी होती है, वो इंड्योर करती है बात। तो आपने जो बार बार मुझसे पूछा है ना कि क्यों ऐसे, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप टाइम लें, लेकिन लोगों को अपने साथ लेके चलें। बल्कि हमारी तो कोशिश थी कि ऑपोजिशन भी इस पर कमेटी में आए, कमेटी बनवाई गई, फिर सेनेट को भी जब हमने शोर मचाया तो इन्वॉल्व किया गया, और वो भी पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया कि ये क्यों, क्योंकि देखिए वफाक की नुमाइंदगी मसावी सुतूर पर वहीं होती है, यानी चारों सूबों की बराबर की नुमाइंदगी वहीं है। और इसीलिए हम जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात करें, उसका एक कलीदी हिस्सा यही है कि जी आप कोशिश करें कि आपकी उसमें सूबों की नुमाइंदगी हो, फिर आप हाई कोर्ट्स पर भी वो मॉडल ले जाएं, आप ऐसा कोशिश वो बात बिल्कुल ठीक है। हमारा सवाल ये है कि जब मुसव्वदा फाइनल नहीं था, सब पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया गया था, MQM वाले कहते थे हमें नहीं पता मुसव्वदे में क्या है, नून लीग वाले कहते थे हमें मुसव्वदे में नहीं पता क्या चीज़ है, इजलास क्यों बुलाया गया कि कल जो है ना वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे और हम तरमीम करने जा रहे हैं? वाई? एक गुजारिश है, इजलास तो खैर मैं तो चाइना में थी, मगर इजलास तो हमारा तो होना था उस वक्त। इनफैक्ट मुझे डेट दी गई थी कि आप, बल्कि मैं देर से वापस आ रही थी, मैंने कहा अच्छा वो उसमें डेट्स हो गई थी, और मैंने ये, हमें तो ये पता था कि इजलास होना है। इजलास लिटरली हर महीने अदर दिन शायद जुलाई जब बजट का चलता है होता है, और इजलास ने होना होता है क्योंकि हमारा एजेंडा पाइल अप हो जाता है, दूसरी बिजनेस डिस्पेंस करनी होती है, दूसरी क्या बहुत सारी होती है, सवाल जवाब होते हैं, और लिटरली लगभग मोटा मोटा 15 दिन हर महीने के, 10 से 15 दिन हर महीने के इजलास में गुजरते हैं। तो ये इजलास होने थे, और ये भी हमने 2-3 दफ़ा फैसला किया, हर दफ़ा हो नहीं पाता एग्जैक्टली, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम सेनेट और नेशनल असेंबली का जो हाउस बिजनेस
में लीडरशिप है जिसमें मैं हूँ, हम तय करते हैं कि 7 हो जाएं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अगर बिल्स आ रहे हैं, अच्छा, और मिनिस्टर्स कि अगर हमें मौजूदगी यकीनी बनानी है हाउसेज में तो ये बेस्ट तरीका होता है जी। फिर उनको दोनों हाउसेज में मुंह देना होता है, जवाबदेही यकीनी बनानी होती है, और ये सारा काम फिर मामला चलता है। आप तो समझती है ना कि इसका अच्छा तरीका यही है। जाहिर है जमहूरियत में हम रहते हैं, हमारे यहाँ जमहूरी एक सिस्टम है। इस तरह का मुसवदा जो भी तजावीज़ हैं पार्लियामेंट में लेकी जाएं, इस पर बहस हो, कंसेंसस हो, फिर ये होता है। रात के अंधेरे में छुपन छुपाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना होता। छुपन छुपाई तो बिल्कुल ही, देखिए मैं समझती हूँ कि जो अब पार्लियामानी कमेटी बनी है, जो पहले दिन शायद बन जानी चाहिए थी ना, पार्लियामानी कमेटी बनती है, उसमें लोग आते हैं, फिर वो अपने अपने पार्लियामेंटेरियंस ऐसा करते हैं, कोई गलत होती हैं तजावीज़, कोई सही होती हैं, कोई बहुत वैल्यूबल होती हैं, कोई बिल्कुल ही अजीब और गरीब होती हैं, लेकिन हम ये हक है सबका लेके आए। और इस पर मैं समझती हूँ अब आगे जाते हुए वी कैन, बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को पीपल्स पार्टी के तजुर्बे से कुछ सीखना चाहिए। आप हमें कहते हैं तो बेहतर है कि हम, इसलिए इस वक्त चेयरमैन इसकी काफ़ी, बिलावल इसकी काफ़ी हिमायत में हैं कि ये देखिए आप सिस्टम को सही करें, खासतौर से अपने अदालती निज़ाम को, और अपना अपना ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पे आए। अब हमें जब खुद 50-50 साल पीपल्स पार्टी जैसी तंजीम को, जो हुकूमत में रह चुकी है, इन एंड आउट रह चुकी है, जब हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी को कितना इंसाफ मिलता होगा। बिल्कुल सही शहरी साहिबा, जब 18वीं तरमीम आप लोग ला रहे थे तब भी तो एक बहुत अच्छा मौका था कि मिसाके जमहूरियत की इस शर्त को, इस शिक को इम्प्लीमेंट करवाने का। क्या तब रुकावट कौन था? मुस्लिम लीग नून थी, कौन था? बहुत सारे जी, नैब को हटाने में भी वो थे, तो छोड़ दें आप उस बात को। मैं उस कमेटी में नहीं थी, सिर्फ मर्द हजरात की वो कमेटी थी, ठीक है जी। और मैं आपसे ये, मुझे लग रहा है आप चाह रही हैं कि अब जो कंसेंसस हो रहा है हो जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि होता काम रह जाए। मेरी आप थोड़ी सी गुजारिश सुन लें, आप बड़ी शातिर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये भी मालूम है कि हर चीज का, अब जब वो 18वीं तरमीम देखिए उसमें थी, हमारी तरफ से तो बहुत पुश था, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट 11-12 महीने हो गए थे वो कमेटी बैठती थी, कोई 90 से ज्यादा उनकी सिटिंग्स हुई थी। तो हमने ये किया कि उस वक्त भी और अभी भी मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है। उसका पहले COD का नाम भी पहले लैपटॉप पे कॉमन मिनिमम एजेंडा होता था कि फरीकीन के दरमियान कोई कोर पॉइंट्स इशू आ जाएं जिस पर आप अग्री करें। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारी तरफ से था और नून लीग की तरफ से भी था, बट आगे जाते हुए इसमें सारी पार्टियां थी ना, इट वाज नॉट जस्ट नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, तो सबको साथ लेके चलना है। अब भी हमारी यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें, पार्लियामानी कमेटी के जरिए जाए, जो स्टेक होल्डर्स वैसे ही मिलना चाहते हैं लॉजेस में, घरों में, दफातर में, चेंबर्स में, इस तरह काम होता है जी। हम तो बहुत सारी लेजिस्लेटिव मीटिंग्स, नॉर्मल बिल्स आए हुए होते हैं, हमारी पार्टी के भी होते हैं, मेरे चेंबर में मीटिंग होती है, हमारे सीनियर लोग आ जाते हैं दोनों हाउसेस के। आईनी अदालत अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है, इसका सारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ होगा? वही सेम बिल्डिंग होगी, वही काम होगा? ये जाहिर है ये भी तो होमवर्क करना है ना। ये होमवर्क जरूर करना है, कोई काम तो काबीना जितनी भी हैं वो करें। हमारी तो कोशिश है, आपने सुना होगा चेयरमैन बिलावल की बात, कि हमारी कोशिश है कि हाई कोर्ट्स भी इस तरह के हों ताकि आपको स्पीडी जस्टिस भी मिले और आपको ट्रैवल ना करना पड़े यहाँ बेंचेस के लिए। तो ये तो एक बात है। और देखिए जगह का कोई मसला नहीं है, पूरी वफाक में, पूरे इस्लामाबाद में, पूरे हमारे सूबाई कैपिटल्स में जगह है। और आपको पता है, मुझे पता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जस्टिस निज़ाम इस वक्त कितना टूटा हुआ है। इट इज अ ब्रोकन सिस्टम। आप लोग बहुत से तनकीद करते हैं पॉलिटिक्स इज ब्रोकन, उससे ज्यादा ब्रोकन तो वो है मैडम। और एक बात जो इस वक्त हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी, बिफोर यू आस्क मी आई विल टेल यू, देखिए बात इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस लिए चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि 15% सियासी और आईनी केसेस जो इस वक्त 80% टाइम ले रहे हैं आपकी अदालतों का, वो वहां जाएं, ठीक है जी। सही। और दूसरी बात ये भी तय हो जाना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, प्लीज लेट देयर बी नो कंफ्यूजन, दिस इज नॉट अ पावर स्ट्रगल। ये स्ट्रगल इस बात की है कि हमने किस बात को यकीनी बनाना है। और पाकिस्तान वैसे ही इस वक्त
खासी सियासी इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है जी। इसमें आइन का खालिक कौन है? सही, कौन है? कौन तशरीह करता है और खालिक कौन है? जी नहीं, भुट्टो साहब बेशक हैं, 1973 के और 18वीं तरमीम की भी उन्हीं के ढांचे पर बना है, लेकिन आइन का खालिक पीपल्स पार्टी के अलावा पार्लियामान है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आइन के खालिक वो होते हैं जो जवाबदेह होते हैं, जो आपसे टीवी से खंदा पेशानी से आपकी बहस और आपकी तनकीद बर्दाश्त करें। सही है जी, सही। अच्छा, सीनियरिटी को लेकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जजेस की जो तकर्री है वो सीनियरिटी बेसिस पर होती है। अब जब ये भी सबसे पहले तो ये बताएं कि सीनियरिटी इसको ख़त्म करने का भी ये तरमीम में ये चीज़ शामिल है, तो आपको नहीं लगता अगर ये इस तरह हो जाएगा तो फिर एक दौड़ चल जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस नीचे से लाकर चुनेगी या जो भी उनको पसंद होगा, नून लीग अपनी मर्जी का करेगी, पीटीआई अपनी मर्जी का करेगी। डू यू रियली थिंक कि वर्कआउट करेगा ये हमारे सिस्टम में? हमारा सिस्टम क्यों ऐसा यूनिक है? सारी दुनिया में ऐसा होता है। ठीक है जी, पार्लियामान अपॉइंटमेंट्स करता है, मैं कोई इससे डिसएग्री नहीं कर रही, जो आप बात कह रही हैं हर बात में मेरिट होती है, हर बात में वजन होता है, लेकिन सारी दुनिया में तो ये होता है। हमारे सिस्टम में कोई सींग लगे हुए हैं कि कोई हर चीज़ नेचुरल ऑर्डर में होता है, टेन्योर्स होते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ और हम सारे ये समझते हैं, खासतौर से पीपल्स पार्टी की तो मैं बात कर रही हूँ, कि हम कोई पर्सन स्पेसिफिक तरमीम नहीं लाना चाहते कि आज ये नहीं है तो फला बदबूदार है तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर जज ऑनरेबल है, इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है, चाहे हमें जजमेंट्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी ना हो, हमारे खिलाफ गए होंगे, हम फिर भी एहतराम करते हैं और सरे तस्लीम हम रखते हैं। क्या कोई ऐसी सजेशन भी ज़ेरे गौर है कि काजी फायज ईसा साहब के रिटायरमेंट के बाद जब उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उनको आईनी अदालत की तरफ उनको मूव कर दिया जाए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? ये आपके और मेरे कम से कम, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, ये मेरे अकेला फैसला नहीं हो सकता, मेरी पार्टी का भी अकेले ये फैसला नहीं हो सकता, बल्कि हमें सबकी राय लेनी होगी इसमें। और इसीलिए ढांचे जो, अगेन आई एम सेइंग, कोई पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे फला जज पसंद है और मुझे फला जज गलत लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें चलना पड़ेगा शफाफियत के साथ और एक, जैसे मैंने कहा, इश्तिराक राय के साथ। सही। जब आप इश्तिराक राय से चलेंगे और पार्लियामान तय करेगी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि इस वक्त तो कमेटी बिल्कुल ही गैर फाल है।